नमस्कार साथियों। आज यह एक ऐतिहासिक और पौराणिक यात्रा की शुरुआत है और हम जा रहे हैं एक ऐसे स्थान पर जो महाभारत के समय की किंवदंतियों से या जो समाज में फैले लोक विश्वास हैं उनसे जुड़ी हुई है। यह स्थान बरखड़ है और कहते हैं कि ये राजा विराट की राजधानी हुआ करता था कभी। और पांडव जब अज्ञातवास में थे तब वो इस स्थान पर आए थे और वो इस गांव में रुके थे। इसी गांव में कहते हैं कि राजा विराट का जो सेनापति था कीचक, जो कि सौरंद्री के वेश में जो द्रौपदी थी उन पर मोहित हो गया था और कुदृष्टि डाल रहा था, तो उसका वध किया था भीम ने। तो आज हम लोग इस जगह की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ इतिहास और वर्तमान और पौराणिकता से इसका संबंध बन सकता है। नमस्कार साथियों, आज आपको सुनाते हैं एक कथा उस समय की जब धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली होने लगी थी, जब पांडवों पर संकट के बादल छा गए, जब द्रौपदी के चीरहरण के साथ उसके आत्मसम्मान को मिट्टी में रौंदा गया, तब ठानी गई एक प्रतिज्ञा अज्ञातवास की और फिर अग्नि की भांति धधकती हुई प्रतिशोध की। और ऐसे ही अज्ञातवास के समय पांडव पहुंचे मत्स्य देश, जहां शासन था राजा विराट का। पांचों भाई अलग अलग रूप धरकर बस गए विराट की नगरी में। युधिष्ठिर बने राजसभा के पासा खेलने वाले कंक, भीम बन गए महाराज के बलवान रसोइया बल्लभ, अर्जुन बने बृहन्नला स्त्री वेश में नृत्य गान सिखाने वाले, नकुल सहदेव बन गए अस्तबल और गौशाला के रक्षक, और द्रौपदी द्रौपदी बनी शैलेंद्री, महारानी सुदेशना की दासी, जो उनका श्रृंगार संवारती, बालों में फूल सजाती। लेकिन तभी हुआ कुछ जिससे चुप्पी टूट गई। राजा विराट का सेनापति कीचक पराक्रमी था, बलशाली था, युद्ध का नायक था, पर मन से कलुषित था। उसने जब शैलेंद्री को देखा, उसकी आंखों में वासना की आग भड़क उठी। वह उसे पाने को व्याकुल हो उठा। शैलेंद्री को डर था, लज्जा थी, लेकिन वह चुप ना रही। वह गई अपने बल के प्रतीक भीम के पास और फिर ठान लिया गया, अब होगा कीचक का अंत। रात्रि का समय, सुदेशना का नाट्यशाला। द्रौपदी ने कीचक को संदेश भिजवाया, आओ मेरे कक्ष में, अकेली हूं। कीचक मुस्कुराया, मदांध था। उसे क्या पता था कि वहां शैलेंद्री नहीं, भीम उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही कीचक कक्ष में पहुंचा, भीम उस पर टूट पड़ा। घूंसे, लातें, क्रोध, प्रतिशोध, और एक ही रात में कीचक का अहंकार चकनाचूर हो गया। कीचक मारा गया। लेकिन यह खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो वहां के दरबार में सनसनी फैल गई। दुर्योधन ने पूछा, कीचक का वध कौन कर सकता है? उसका वध महाभारत के अनुसार सिर्फ 6 योद्धा थे जो कीचक जैसे बलवान का अंत कर सकते थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, बलराम, कर्ण, भीम, दुर्योधन स्वयं। अब गौर कीजिए, भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन तो हस्तिनापुर में ही थे। बलराम द्वारका में, तो फिर यह काम सिर्फ एक ही कर सकता था, भीम। और इसी से हो गया भंडाफूट। पांडवों का पता चल गया, वे विराट नगर में ही थे। यही था वह क्षण जब अज्ञातवास की चुप्पी टूटी, जब प्रतिशोध की आग ने एक और दानव को भस्म कर डाला, जब धर्म ने एक और बार अधर्म पर प्रहार किया। यह थी कथा कीचक की, द्रौपदी के अपमान पर उठे एक महायोद्धा के क्रोध की और धर्म पर अधर्म की विजय की हुंकार की। तो ये जगह है आज वही जहां कीचक का वध हुआ था। सबसे पहले बड़खर की यात्रा करते हुए सबसे पहले हमारे गांव से एक पंडित जी मिले। उनको हम साथ में लेकर इस जगह पर आए हैं। ये बनखंडी नाथ मंदिर है जो पीछे दिख रहा है, और पंडित जी का कहना है कि ये जो मंदिर है ये भी
उससे जुड़ा हुआ है, महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है। कि जो पांडव थे उन्होंने यहाँ पर आकर शिवलिंग स्थापित किया था। और जो अभी शिवलिंग हमने देखा है यहाँ पे, वो कहा जाता है, मतलब कहा नहीं, वो जो मैं देख रहा हूँ अन्य शिवलिंगों की जगह पर, वहाँ पर ये है कि वो शिवलिंग का आकार वैसा ही है जैसा कि दूसरे इस क्रम के जो मंदिर हैं उनमें जो शिवलिंग दिखता है वैसा ही मंदिर शिवलिंग यहाँ पर है। तो ये कह सकता है ये जनश्रुतियाँ हैं कि, क्योंकि जब कोई एक कहानी डेवलप होती है तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ और जगहों को कहानियों के साथ जोड़ा जाता है। तो इस मंदिर में भी वैसा ही कुछ शिवलिंग स्थापित है। और यहाँ पर एक और कहा जाता है कि पीछे सीता जी की वो थी, रसोई थी, तो वो द्रौपदी की, सीता जी की नहीं, द्रौपदी जी की रसोई थी। तो वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक और किंवदंती है कि यहाँ पर जब इस जगह की खुदाई हो रही थी तो वहाँ पर अस्थि कंकाल मिला था। मतलब ऐसा अस्थि कंकाल था जैसे कि लग रहा हो जैसे वो तपस्यालीन कोई व्यक्ति हो। तो वहाँ पर उनकी समाधि बनाई गई और वो समाधि स्थल बनाया गया। तो अभी पंडित जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो कैसा क्या है। ये मंदिर अति प्राचीन है और मैंने बचपन काल में जो इसे देखा था उस समय यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित था और एक चबूतरा बना था छोटा, और चारों तरफ यहाँ पर वृक्ष सब खड़े हुए हैं। उनमें से अधिकतर वृक्ष आज भी खड़े हैं, झाड़ी जंगल था। किंवदंती है कि राजा विराट ने अपने शासनकाल में शिवलिंग की स्थापना की थी। धीरे धीरे उपेक्षित होता रहा, जंगल था तो लोग कम पूजा करने आते थे। फिर सबसे पहले यहाँ एक ग्राम प्रधान हुए राजा राम जी चतुर्वेदी। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण केवल कराया, जिसमें नींव जब खोदी जा रही थी तो नींव खोदते समय एक बहुत बड़ा मनुष्य का कंकाल भारी भरकम शरीर का निकला। वो कंकाल जो है वो यहाँ अंडरग्राउंड रखा गया। उसके ऊपर एक समाधि बाबा नाम की मूर्ति बना दी गई तत्कालीन, सीमेंट से छोटी सी, और वो समाधि बाबा के नाम से काफी दिनों से प्रचलित है। जिसकी जैसी मनौती है वो पूर्ण भी हो जाती है। अच्छा। लेकिन ये हमारे सामने ही कक्षा 5 या 6 के विद्यार्थी रहे होंगे उस समय मंदिर का जब निर्माण हुआ, तो वो मानव कंकाल वहीं पर समाधि लगाए हुए स्थापित निकला जहाँ पर नींव खोदी गई। उसी को यहाँ पर समाधि बाबा नाम से जानते हैं। बहुत छोटी मूर्ति बनी है और नीचे उन्हीं का कंकाल रखा हुआ है अंडरग्राउंड इसी में। इस मंदिर के नीचे, इसी के नीचे कंकाल है वो जो निकला था। हाँ। और ये मूर्ति, ये तो बहुत बाद की मूर्ति होगी। नहीं, उसी समय की मूर्ति नहीं हटाई गई। अच्छा। मूर्ति वही प्राचीन है जब राजा राम प्रधान जी ने इसका निर्माण कराया। अच्छा अच्छा। और एक कॉरिडोर जो मंदिर का बना है बाद में बनाया गया, जितना और विकास हुआ। अच्छा। सरकारी पैसा समय समय प्रधानों को मिलता रहा जी। हर प्रधान ने फिर इसमें कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट कराते रहे। ये तालाब बहुत प्राचीन है। बचपन में इसमें हम लोग आते थे तो नहाने के लिए कूदते थे, लेकिन इसमें दीवारें जो थी वो कच्ची थी, एक तरफ प्लास्टर थोड़ा था। अच्छा। वो उस कोने में जो कॉर्नर में है वो पुराना प्लास्टर है, वो वहाँ पर जी, वो जो वृक्ष खड़ा है पीपल का वहाँ पर दिखाई आज भी पड़ता है। चलिए आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा। एक पहले का प्लास्टर है, शुरू का है, हमें बचपन में याद है तब यह प्लास्टर उतना था। अच्छा अच्छा। और पीपल की जड़ के पास है। हाँ, पीपल की जड़ के पास है। प्राचीन हमने बचपन से ही देखा है। हाँ। यहाँ से जितनी दीवार खड़ी है पुरानी है। अच्छा। यहाँ से ऐसे। अच्छा, ये पुरानी है यहाँ पे। हाँ, और दो तरफ इस तालाब में पानी, एक इधर से पानी आने का साधन था, इधर से निकलने का था। जैसे अब बना दिया गया, पाइप डाल दिए गए। पहले कच्ची सुरंग बनी थी, उधर से भी कच्ची सुरंग थी, इधर भी कच्ची सुरंग थी। ये समय समय पर निकली हुई मूर्तियां हैं जहाँ खुदाई से प्राप्त हुई। अच्छा। एक स्थान के मूर्तियां नहीं कही जा सकती कहाँ से पूरी मिली। कहीं खेतों में मिली होंगी। हाँ हाँ, जहाँ जहाँ लोगों को खुदाई मिल गई वहाँ लोग लाकर इन्हें इकट्ठी कर दिया है। क्योंकि धार्मिक स्थान है तो यहाँ आदमी इन्होंने रख दी। किंवदंती है कि अज्ञातवास के समय पांडव लोग यहाँ पर अपना एक साल व्यतीत करने के लिए जब आए थे तो यहीं पर राजा विराट के सानिध्य में रहे। तो भीमसेन जो थे वो उनके रसोई का कार्य करते थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर थे, वो भी अपना कार्य दरबार में करते थे राजा के साथ में।
सब अपने अपने कार्य में थे। सहदेव नकुल गायें और अश्वशाला में रहते थे। अर्जुन ने अपना जो रूप रखा था वो बृहन्नला का रखा था, संगीत सिखाते थे राजा विराट की पुत्री को। तो उसी दौरान उनका एक साला था, उसका नाम कीचक था राजा विराट का। तो वो द्रौपदी की सुंदरता को देखकर द्रौपदी पर आकृष्ट हो गया और उसने अपनी बहन से कहा कि दासी आपने कब नौकरी में रखी है। तो कीचक की बहन ने कहा कि ये दासी नहीं, हमारे पास धरोहर है, लेकिन ये दासी का कार्य बस करती है। तो उसकी चूंकि नीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसने याचना की अपनी बहन से कि हमें दासी चाहिए। तो उन्होंने कहा यह संभव नहीं है। यह बात जब उन्होंने द्रौपदी ने जाकर भीमसेन को बताई और द्रौपदी रोई कि हमारी ये तो लज्जा का प्रश्न है। तो लज्जे के प्रश्न के लिए भीमसेन ने स्वयं स्त्री का रूप धारण किया। तो कहावत है कि स्त्री का रूप धारण करके भीमसेन ने प्रस्ताव रख दिया कि अमुक स्थान पर हम तुम्हें मिलेंगे, द्रौपदी से कहना। तो द्रौपदी ने कीचक से कहा ठीक, मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ, जो तुमने हमसे याचना की है, और अमुक स्थान पर हम आपको मिलेंगे एकांत में। तो उस एकांत स्थान पर भीमसेन बैठे हुए थे गुप्त वेश में। जी। कीचक वहां पर पहुंचा द्रौपदी को समझ करके। तो वहीं पर उस द्रौपदी को समझ कर कीचक ने उसके ऊपर जब भीमसेन से कुछ करना चाहा तो दोनों का मल्ल युद्ध हो गया। तो कहावत है कि दोनों में बराबर ताकत थी, 10,000 हाथियों की। भीम में जितनी ताकत थी उतनी कीचक में ताकत थी। लेकिन भीम को यह वरदान था कि जब तुम घुटना लगा दोगे जमीन में तो दूसरे की ताकत तुम्हारे अंदर खिंचाएगी। तो दोनों में बहुत कठिन मल्ल युद्ध हुआ। बाद में भीमसेन ने अपने घुटने का प्रयोग करके कीचक को परास्त किया और उसको उसके दो जो जांघें थी पकड़ के बीच से फाड़ी और उसकी बताते हत्या कर दी। उसके बाद वो कीचक खार के नाम से यहाँ पर मशहूर है। फिर उसको अच्छा। खींचते हुए गोमती की ओर ले गए किसी स्थान पर, वहाँ पर उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। ये जो खंडहरनुमा चीजें दिख रही हैं इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये द्रौपदी की रसोई हुआ करती थी कभी। हालांकि ऐसा यहाँ की केवल किंवदंतियों में है, मान्यताओं में है, जनश्रुतियों में है, लेकिन फिलहाल तो ऐसा, और ये तालाब का स्वरूप देखकर नहीं लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई तालाब का पिलर जैसा रहा हाँ, होगा। गुम्बद था, हाँ, रसोई तो नहीं हम भी कह सकते, हाँ, गुम्बदे थे। गुम्बद। 4 गुम्बद थे हमारी समझती चारों हाँ, ये उस पर। चारों इसके तालाब के किनारों पे हाँ, ये 4 गुम्बद जैसे जरूर रहे होंगे, और हो सकता है गुम्बद के ऊपर से कोई रखवाली करने वाला बैठता हो, इस तरीके का हाँ, जो भी यहाँ हो। पे ये हो सकता है। अभी यहाँ पर जो बनखंडी नाथ मंदिर है वहाँ के शिवलिंग को हमने देखा, और ये बड़खर में ही ये 2 शिवलिंग हैं, और चूंकि ये उसी की एक कड़ी है उस वाले शिवलिंग की, उसके बारे में कहा जाता है कि वो शिवलिंग स्पेशली स्वयं के पूजा करने के लिए द्रौपदी द्वारा स्थापित किया गया था और पांडवों ने बनवाया था। ऐसे ही ये शिवलिंग भी रहा होगा जो राजा विराट या पांडवों ने, या जैसा भी हो। बस सिमिलरिटी यही है कि इन सारे शिवलिंगों की कि ये देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं उस दूसरे मंदिर की ओर जहाँ पर अन्य मूर्तियाँ और वो शिवलिंग या वहाँ की जो कथाएं हैं वो। बनखंडीनाथ मंदिर के बाद में बड़खर का ये दूसरा पैच है रोड के दूसरी तरफ, तो वहाँ पर आए हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि ये यहाँ पर द्रौपदी जी का मंदिर है, द्रौपदी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। यही वो मंदिर है, और इसकी जो दीवारें हैं मंदिर की वो देख सकते हैं कितनी बड़ी और कितनी मोटी दीवारें हैं।
और शिवलिंग एक जैसे ही है। जितने भी इस क्षेत्र के जितने भी मंदिर देखे हैं और जहाँ से महाभारत की कथा जुड़ती है, राजा विराट की कथा जुड़ती है, तो कहीं ना कहीं इनके जो शिवलिंग हैं इनमें सिमिलरिटी अवश्य है। तो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ भी मिली हैं और कहा जाता है कि ये मंदिर स्पेशली पांडवों ने द्रौपदी की पूजा करने के लिए स्थापित किया था। तो ये वो मंदिर है। यहाँ पर थे वो मूर्ति अर्धनारीश्वर, अच्छा, इसी में ऐसे थी लगी। 77 या 78 में वो चोरी हुई है। अच्छा, हाँ, हम इंटरमीडिएट छात्र थे, हमें ध्यान है। अच्छा, अच्छा, 77 या 78 में मूर्ति चोरी चली गई। अच्छा, अच्छा। और यहाँ के इस मंदिर के बारे में क्या प्राचीनता है? चलिए आगे हम लोग चल के बात करते प्राचीनता तो यही है कि द्रौपदी यहाँ पूजा करने आते थे, ऐसा यहाँ कहावत है। हैं। जी, जी। मंदिर बचपना में तो हमने इसको देखा है ऐसे। अच्छा, अच्छा, ये मंदिर बचपना में भी ऐसे था, अच्छा, अच्छा, मतलब पहले से मंदिर बना था। अच्छा, और ये थोड़ा जो रोगन वगैरह किया गया है, वारने सारने से बाद की है। जी। देखो इसकी कितनी मोटी दीवारें हैं ये ना, हाँ, और ये सब उसी ईंट की बनी है जो यहाँ ईंट निकलती है। अच्छा, अच्छा। तो मंदिर तो बाद में बना होगा ना? नहीं, मंदिर भी पहले का बना है। अच्छा, मंदिर ये बाद का नहीं बना, वो बाद का बना हमारे बचपन में। अच्छा। ये जो शिवलिंग के पड़ोस में जो रखी है वो क्या है? शिवलिंग के पड़ोस में तो यही स्थापना होगी पहले से, ये भी पहले की स्थापना। यहाँ से हम लोग एक जगह और चल रहे हैं जो इन पौराणिकता और ऐतिहासिकता से जुड़ी हुई एक टीला जैसा है, या एक जो पंडित जी हमारे साथ उनके अनुसार वो एक कब्र है, एक तरीके से समाधि है। तो उसका भी अपनी एक कथा है। तो चलिए अब ये भी देख लेते हैं। दाईं ओर ऊंचा टीले के नीचे जो धरातल पड़ा हुआ है तलहटी वाला, यही कीचक खार के नाम से मशहूर था। इसमें सब आबादी हो गई, लेकिन आज भी ये तलहटी है। वहाँ तक सामने जितनी हम चल रहे हैं, दाईं सामने तक बिल्कुल दाईं ओर ये कीचक खार, यहीं से उन्होंने मारा था कहीं पर। अच्छा, भीम। और वहाँ से उसको कढ़ेलते हुए खींचते हुए ले गए गोमती तरफ से, इसी रास्ते से, इसीलिए तलहटी जैसा बन गया। अब हम लोगों को वहीं चलना है दाईं और खंडहर के नीचे पूरी जो हम लोग तलहटी में चल रहे हैं, और ये सामने पूरब तक पूरी तलहटी ही है। अब तो इसमें क्योंकि लोगों ने घर बना लिए हैं, यही पूरा कीचक खार के नाम से मशहूर था। ऐसे ये गोमती तक रास्ता था तलहटी तलहटी का। अब जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो यह मेन किला कहा जाता है कि यहाँ जहाँ पर राजा विराट का मेन किला था, ये ऊंचाई जितनी बढ़ रहे हैं किले की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब किले के कोई अवशेष नहीं बचे हैं, केवल किले की गिरी हुई जो ईंटें हैं, मलबा है, उससे सब ऊंचाई बढ़ गई है पूरी। तो जो यहाँ ईंटें पड़ी हुई हैं, अब यहाँ भी लोग आबादी बनाकर मकान रहने लगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़े तो ऊंचाई क्षेत्र पर बढ़ते चले गए। अब एक किले का मेन स्थान है। अच्छा, जो लोग हम लोग ऊंचाई पर चल रहे हैं। अच्छा। ये एक देखिए, हाँ, ये ठीरा टाइप का फिर यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं ऊपर, और आगे बढ़ेंगे। ये बना रखा है यहाँ पे पूरा। हाँ, यहाँ ये बना हुआ जो है स्थान। अच्छा, इसको बना दिया इसलिए थोड़ा संरक्षित भी हो गया, वरना आदमी इसको भी खोद के खत्म कर देता। हाँ, पहले यहाँ खंडराई टाइप था, ये काले सहित नाम से प्रसिद्ध है। हमारे पीछे जो एक ठेरा जैसा जो दिख रहा है, तो अभी पंडित जी ने कहा कि ये जो राजा विराट का मुख्य जो महल था वो यहीं पे था। यही वो मुख्य महल था जो कि अब गिर गया और खंडहर जैसा भी कुछ नहीं बचा। ये टीला ज़रूर बचा है, और इस पूरे क्षेत्र में ये जो मिट्टी है या उस समय की ईंटें हैं वो बची हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो पंडित जी बैठे हैं हमारे साथ, जो स्थानीय व्यक्ति हैं, वो इसकी एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। काले शहीद का टीला कहा जाता है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ पर ये जो मुस्लिम काले शहीद थे उनका ये जो टीला है यहाँ पर पूजा करने आते हैं। तो इनकी कहानी जो है पंडित जी से सुनते हैं कि यहाँ पर इसके पीछे क्या कहानी है और क्या सच्चाई है उसकी। हाँ, जो ये काले शहीद नाम का स्थान है ऊंचाई पर, यहाँ के एक तरीके से कुछ लोगों के ग्राम देवता हैं। ये जब हिंदू धर्म के राजा समाप्त हो गए, तो जब इस्लाम का शासन हुआ, तो यहाँ का जो नवाब बना वो कोई काले खां नाम का नवाब था बड़खर का।
तो उस काले खां नवाब के यहाँ 4 ब्राह्मण लोग मथुरा से आए थे। उन्होंने यहाँ सिपह सालारी उसकी की। वो काफ़ी चारों ब्राह्मण लंबे तगड़े थे और काफ़ी पराक्रमशाली थे। तो उन्होंने सिपह सालार बन गए उस काले नवाब के। जब गदर हुआ और वो काले नवाब का तख्ता पलटा उन लोगों ने, चारों ब्राह्मणों ने, तो कहा जाता है उस काले नवाब का कत्ल उनकर चारों भाइयों ने कर दिया और स्वयं यहाँ के वो शासक बन गए। तो इस प्रकार ये बड़खर जो है, बलमियाँ बड़खर है, ब्राह्मणों की जमींदारी में आ गया। नवाब का कत्ल करने के बाद वो एक तरीके से प्रत्यक्ष देवता बन गया और उन लोगों से उसने एक प्रकार की प्रतिज्ञा ले ली कि जब तुम्हारे यहाँ कोई शादी होगी, बारात होगी, कोई बच्चे का जन्म होगा, मुंडन होगा, तो तुम्हें हमारी पूजा करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारा नुकसान करूँगा। तब से यहाँ वो जो ब्राह्मण परिवार थे जिन्होंने उसका कत्ल किया था, वो यहाँ पूजा करने लगे और गुलगुला चढ़ाते हैं प्रति जब उनके यहाँ कोई होता है अच्छा काम, शुभ काम होता है, तो वो गुलगुला चढ़ाते हैं। तो अभी पंडित जी ने जो भी कहानी बताई, जो भी कथा बताई, वो ठीक है किंवदंतियों में है, कहानियों में है, गांव गिराव की, लेकिन यहाँ पर घूमने के बाद पूरा ये ज़रूर लगता है कि ये जगह प्राचीन है, क्योंकि उस समय की 10वीं शताब्दी के आसपास की जो ईंटें हुआ करती थी वो यहाँ भी हैं। देखिए, ये ईंट का एक टुकड़ा है, मुझे लग रहा कि आधा 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 टुकड़ा है ये। तो इसी प्रकार की यहाँ पे बहुत सारी ईंटें हैं और ईंटों के बहुत सारे टुकड़े भी हैं यहाँ पे, जहाँ से हम लोग चल के आए हैं पूरा। और यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया यहाँ तक, या इस साइड का जितना भी एरिया है, ये सब टुकड़ों में है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई महल, मकान या जो भी चीज़ें हैं वो रही होंगी। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि राजा विराट का जो मुख्य महल था वो यही जगह थी जहाँ पर इस समय हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर ये जो स्थान जहाँ से हम लोग उतर के आए हैं, ये ऊंचाई है और यहाँ से हम अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं। तो यहीं पे वो जगह कह सकते हैं, ये झाड़ियाँ हैं, इन झाड़ियों के बीच में कहीं पे वो कुआं जो है। ये पंडित जी के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं, देख सकते हैं कि कहाँ। अब जैसे देखिए यहाँ पर ईंटें हैं पुरानी, ये देखिए। अच्छा, यहाँ से अभी क्योंकि पुरानी जगह है। अच्छा, ये जगह और काफ़ी नीचे आ गई है उस ऊंची जगह से, वहीं से ये प्राचीन कुआं है। मुझे लग रहा है कि बस अवशेष मात्र बचे हुए हैं कुएं के। जी 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 जी, ये काफ़ी पुराना कुआं है। हाँ, ये देखिए, ये बहुत पुराना कुआं। ये देखिए, सब तो बंद हो चुका है पूरा, ये मिट्टी उट्टी करके ये पूरा पट गया है और लोगों ने ईंट वगैरह भी निकाल रखी हैं यहाँ से ये। लेकिन हाँ, ये प्राचीनता की निशानी है। ये देखिए, अभी हम लोग उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर कहते हैं कि भीम ने कीचक का वध किया था और यहाँ से खींचते हुए उसके जो शव था उसको गोमती तक ले गए थे और वहाँ पर अंतिम संस्कार किया था। एक स्थानीय व्यक्ति का कहना है कि ये जो यहाँ पर खाई जैसी बनी है, कि किंचुक को यहीं से खींचते हुए या कढ़ेलते हुए ले जाया गया था, ये घसीटते हुए ले जाया गया था गोमती के किनारे तक, और यही वो जगह है जिससे उसके घसीटने से जगह बन गई। यहाँ के लोगों का मानना है, मैं भी कहता हूँ कि केलचुक का जब वध हुआ था तो उसको यहीं से घसीट के ले जाया गया। ऐसी मान्यता है कि यह बड़खर गांव महाभारत कालीन राजा विराट की कभी राजधानी हुआ करता था। इस गांव में आज भी कई टीलेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। कभी कभार खुदाई में कई मूर्तियां और प्राचीन अवशेष भी मिलते रहते हैं।